जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों जो हमारा फार्मेकोलॉजी एमसीक्यू का सीरीज चल रहा था, उसमें अभी तक हम लोग कुल फर्स्ट चैप्टर के जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्मेकोलॉजी के पहले पार्ट फार्मेकोडायनेमिक के अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 30 क्वेश्चन से आगे करेंगे। आज हम लोग 10 इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है साथियों। डिपेंडेंस इज ऑफन एसोसिएटेड विथ टॉलरेंस टू अ ड्रग, अ फिजिकल अब्स्टिनेंस syndrome and psychological dependence craving this consideration is। कह रहा है साथियों कि जो डिपेंडेंस होता है वो प्राय एसोसिएटेड होता है टॉलरेंस टू अ ड्रग से। हाँ, ये बात सही है कि जो डिपेंडेंस होता है वो प्राय टॉलरेंस से क्या होता है, रिलेटेड होता है। क्योंकि डिपेंडेंस, यदि आदमी किसी मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया तो कुछ टाइम बाद क्या होती है, हमारी बॉडी उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है और इस प्रकार से टॉलरेंस हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा साथियों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू है। ये कथन क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर ए, आंसर ए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। द सिचुएशन व्हेन फेलियर टू कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग रिजल्ट इन सीरियस साइकोलॉजिकल एंड सोमेटिक डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड। कह रहा है कि वह स्थिति जब हम लोग लगातार किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हों और उसका जो मेडिसिन का इफेक्ट है उस पेशेंट पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। टेकीफाइलेक्सिस नहीं, सेंसिबिलाइजेशन नहीं, ये भी नहीं कहते। अबस्टिनेंस सिंड्रोम ये कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मेडिसिन हम लोग दे रहे होते हैं उसका क्या होता है, बहुत तेज़ी से मेटाबॉलिज्म हो जाता है पेशेंट में, इसके कारण उसका कोई हमें इफेक्ट शो नहीं होता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। यानी आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर सी होगा अबस्टिनेंस सिंड्रोम। ठीक, करेक्ट आंसर क्या है, सी। अब हम लोग देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्या है साथियों हमारा। व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन which is connected with the process of absorption, biotransformation, distribution and excretion। अब देखिए इसमें कह रहा है कि क्या हो हुआ, क्या कहलाता है, जो कि ड्रग टू ड्रग रिलेशन तो होता है, ड्रग टू ड्रग का इंटरेक्शन होता है, यानी दवा का दवा से इंटरेक्शन तो होता है, लेकिन कहाँ पे, किस प्रोसेस से रिलेटेड होता है वो। एब्जॉर्प्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमने आप लोगों को बताया था कि अगर कहीं ये चारों टर्म आ जाते हैं, ADME यानी एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, तो वो हमारा कौन सा प्रोफाइल ऑफ ड्रग होता है, फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वही होगा, फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन जो है वो संबंधित है। तो हमारा क्या आंसर होगा, डी। देखते हैं आंसर। हाँ, करेक्ट आंसर इज डी, फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। अब हम लोग देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है हमारा। व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन व्हिच इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एट रिसेप्टर सेल एंजाइम और ऑर्गन लेवल। तो क्या होगा, हमने बताया था कि ड्रग का ड्रग से इंटरेक्शन, और उसमें भी उस कंडीशन पर जब आ जाए कंडीशन कि व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, यानी दवा हमारे बॉडी के साथ क्या करती है, तो वो कौन सा इंटरेक्शन होगा, फार्मेकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग में हम लोग देखते हैं कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। तो यहाँ पे साथियों कहा गया है कि जब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है विथ किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, तभी तो हमारा ड्रग शो करता है अपनी एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मेकोडायनेमिक इंटरेक्शन, फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन और फार्मेकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों हमारा जो फार्मेकोडायनेमिक इंटरेक्शन है यानी ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा, क्योंकि हमने बताया था कि फार्मेकोडायनेमिक का मतलब ही होता है व्हाट डज ड्रग
डू टू द बॉडी। और ड्रग तभी हमारे बॉडी में अपना एक्शन शो कर पाएगी जब वो हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित रिसेप्टार से बाइंड होगी, और वो कहाँ पे, सेल पे या फिर एंजाइम को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, और इस प्रकार से वो अपना एक्शन शो करेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका जो आंसर होगा साथियों, वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं आंसर जो है करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे कि 34वां क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 यानी 34। व्हाट फिनोमिनन कैन अकर इन केस ऑफ यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। जो हमारा वीडियो है साथियों, यदि आप लोग जनरल फार्मेकोलॉजी नहीं देखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ जनरल फार्मेकोलॉजी, तो हमारे चैनल पर फार्मेसी स्टडी अड्डा पर विजिट करके उन सब वीडियो को देख लें, तो आप लोगों को एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट फिनोमिनन कैन अकर इन केस ऑफ यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। तो हमने बताया था कि जब किसी पर्टिकुलर पेशेंट में दो ड्रग एक साथ दिए जाते हैं तो उनमें दो प्रकार का इफेक्ट शो हो सकता है। दो प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं ड्रग में, एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है और एक होता है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है साथियों, इसमें एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है या ब्लॉक कर देता है। और सिनर्जिज्म में यानी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, इसमें प्रत्येक जो दोनों मेडिसिन दी गई हैं वो आपस में कॉम्बिनेशन होकर के दोनों की एक्टिविटी को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में है, तो कह रहा है ए टॉलरेंस, ये नहीं है, बी टैकीफाइलेक्सिस, ये भी नहीं है, सी एक्यूमुलेशन, ये भी नहीं होता, डी ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों सिनर्जिज्म, यानी इसी को हम लोग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 34 का, वो सही ऑप्शन होगा। तो देखते हैं आंसर जो है वो डी। अब हम देखते हैं फिर क्या है, कह रहा है इफ़ टू ड्रग विथ द सेम इफेक्ट, यानी यदि दो दवाएं जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं टेकन टुगेदर, एक साथ ली जाती हैं, तो कैसा प्रोड्यूस करेंगी, एन इफेक्ट दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द सम ऑफ इफेक्ट ऑफ द ड्रग गिवन इंडिविजुअली, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा। अगर जैसे मान लो किसी को क्या है, फीवर है, तो यदि हम लोग उस फीवर और जो है बॉडी पेन है, तो हम लोग इधर यदि उसे पैरासीटामॉल और उसके साथ क्या आइबू देते हैं, तो दोनों का क्या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, तो क्या कहलाता है, वही इसमें बताना है। एंटागोनिज्म नहीं, ये सेम इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, डिमिनिश करते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। पोटेंटाइजेशन, ये भी नहीं होगा। एडिटिव इफेक्ट, ये ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों एडिटिव इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल करके एक क्या है, दोनों का जो काम करने का होगा। जैसे मान लो कोई एक बंदा है जो कि किसी काम को एक दिन में करता है, अगर वो सेम बंदे दो बंदे आ जाएं तो उसी काम को दोनों मिल करके हाफ डे में पूरा करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, एडिटिव इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा साथियों वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। देखते हैं आंसर क्या है, आंसर नंबर सी एडिटिव इफेक्ट। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज द टर्म पोटेंटाइजेशन मीन्स। क्या होता है पोटेंटाइजेशन का मतलब, कुमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी टू ए ड्रग नहीं, कह रहा फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग नहीं, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन नंबर हम लोग आंसर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा होगा डी, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, इसी को पोटेंटाइजेशन कहते हैं। पोटेंटाइजेशन का मतलब हुआ किसी की एक्टिविटी को क्या करना, पोटेंटाइज करना, यानी किसी की एक्टिविटी को बढ़ा देना, स्टिमुलेट कर देना, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंटाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 37, द टाइप ऑफ एंटागोनिज्म आर। क्या होता है एंटागोनिज्म के टाइप, दो प्रकार के हमने बता रखे हैं टाइप ऑफ एंटागोनिज्म के, कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म और नॉन कम्पिटेटिव। तो आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा ऑप्शन डी जो है वही है हमारा आंसर, क्योंकि इसी में है केवल कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव दिया ही नहीं है, तो तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। तो देखते हैं आंसर क्या है, आंसर नंबर डी। अब फिर कह रहा है द टर्म केमिकल एंटागोनिज्म मीन्स, क्या होता है, टू ड्रग combined with one another to form an inactive compound,
टू ड्रग कंबाइन विथ अनदर टू फॉर्म ए मोर एक्टिव कंपाउंड, मोर एक्टिव तो नहीं परफॉर्म करेगा। टू ड्रग कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म ए मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ये भी नहीं है। टू ड्रग कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म ए मोर फास्ट सॉल्युबल कंपाउंड, ये तीनों ऑप्शन नंबर बी सी डी ये तीनों गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा एंटागोनिज्म का डिफिनीशन ही नहीं है। हमने बताया था कि एंटागोनिज्म क्या होता है, इसमें एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या करती है, ख़त्म कर देती है, यानी एक ड्रग दूसरे ड्रग को इनएक्टिव कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा साथियों वो हमारा सही जवाब होगा। देखते हैं आंसर ए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, ए टेरेटोजेनिक एक्शन इज टॉक्सिक एक्शन ऑन द लीवर, नहीं। निगेटिव एक्शन ऑन द फीटस काजिंग फीटल मल फॉर्मेशन, ये हमारा टेरेटोजेनिक एक्शन होता है। इसलिए कुछ मेडिसिन जो है हमारी वो क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती हैं, बैन होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं कि आप इन मेडिसिन का उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान नहीं कर सकते। जैसे हमारा एस्पिरिन हुआ या फिर डाइक्लो हुआ, ये सब हम लोग क्या है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हमारे मदर के प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है और हमारे बच्चे के अंदर पहुंच करके बच्चे में जो है मल फार्मेशन यानी फीटल मल फार्मेशन जिसको कहते हैं, इसमें डेवलप हो जाता है। हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में डिफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। डिफेक्ट मतलब कमियां, जैसे कुछ आर्गन नहीं बन पाएंगे, ये सब होता है। तो इसमें क्या है, ए टेरेटोजेनिक एक्शन इज बी, ऑप्शन नंबर बी, निगेटिव एक्शन ऑन द फीटस काजिंग फीटल मल फार्मेशन। तो देखते हैं आंसर क्या है, आंसर बी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू a dose or to a pharmacodynamic property of drug is called characteristic unwanted reaction which is not related to a dose or to a pharmacodynamic property of a drug is called hypersensitivity। देखते हैं क्या है, ऑप्शन बी हाइपर सेंसिटिविटी। हमने बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी डोज वगैरह की नहीं होती। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी किसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो उनमें क्या है, जैसे कुछ लोग को क्या आता है कि अगर कहीं पर जो है पॉलन ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जाने से उन्हें अस्थमा का क्या होता है, ट्रिगरिंग होता है, अस्थमा का ट्रिगरिंग फैक्टर होता है और उनमें अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसी के साथ साथियों आज का वीडियो जो है हमारा वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप लोगों को यदि इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए एग्जिट एग्ज़ाम के लिए और भी अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।